आज हम चर्चा करेंगे कि अष्टांग योग में जो आरूढ़ हो जाता है, मतलब तो उसके क्या लक्षण है। अष्टांग योग में अगर कोई पूर्णता प्राप्त करता है तो उनके लक्षण क्या होता है, क्या क्या चीजें, मतलब उनकी स्थितियां कैसे होती है, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। 23 श्लोक में उसके बारे में बताया है। और भगवान पर बताया है 11वें श्लोक में, यथा विनियतं चित्तम् आत्मनेव अवतिष्ठते निस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्ति उच्यते तदा। तो बता रहे हैं, जब योगी अभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और अध्यात्म में स्थिर हो जाता है, अर्थात भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तो वह योग में सुस्थिर कहा जाता है। ठीक है, तो योग में स्थिर मतलब अपने मानसिक क्रियाकलापों को वश में कर लिया। सो बेसिकली हमने पढ़ा, तो योग की शुरुआत में ही पांचवें और छठे श्लोक में भगवान अर्जुन को बताते हैं कि, सॉरी, चौथे श्लोक में भगवान को बताते हैं कि योगारूढ़ अवस्था में, मतलब अगर अष्टांग योग में आगे बढ़ना है तो हमें भौतिक इच्छाओं पर काबू होना चाहिए, इंद्रियों को वश में करना पड़ता है। तो ये सारे मन पर निर्भर करते हैं। इसलिए भगवान ने पांचवें और छठे श्लोक में बताया था कि मन के द्वारा व्यक्ति अपने आप को तार सकता है। मोक्ष का साधन है और बंधन का भी साधन है मन। तो मन हमारा शत्रु भी है और मित्र भी है। तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि मन को हम कैसे काबू में करते हैं। तो अगर मन को हमने काबू में कर लिया तो वो हमारा मित्र है, अगर काबू में नहीं किया तो वो, हम उनके द्वारा काबू में हो गए तो वो हमारा दुश्मन है। उसके बारे में हमने चर्चा की थी। तो उसको एक तरह से वापस यहाँ पे रिपीट करते हैं भगवान, कि जो 7वें 8वें 9वें श्लोक में बताया था कि स्थूल बुद्धि व्यक्ति क्या है, कि सोना, पत्थर और अ, कोई दूसरे साधन पड़े होते हैं तो उसको एक समान नजर से देखता है। ठंडी गर्मी, मान अपमान, कुटस्थो विजितेंद्रिय, मतलब उसके अंदर वो भी समान भाव से रहता है। अगर वो ज्यादा एडवांस है तो मित्र, मतलब इतना एक्सपेक्टेड है कि भाई सोना रखा है, मिट्टी रखी है, पत्थर रखा है, मतलब पेबल्स, और कोई और पदार्थ रखा है तो उसको समान नजर से देखना। तो बाहरी उसके दृष्टिकोण, जो पदार्थ है उसके बारे में क्या है उसकी हमने चर्चा की थी। और बाहरी वातावरण को कैसे रिएक्शन देता है उसके बारे में भी चर्चा की थी। लेकिन और एडवांस हो जाता है तो वहां पर बताया है कि, मतलब जैसे मित्रों शत्रु और उनके साथ उनको भी समान भाव से देखता है, आत्मा के स्तर पर देखता है। तो वो कब है, जब, मतलब जब योगी योग अभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है। तो मन ही है हमें जो वश में करता है कि हमारे मित्र है, शत्रु है, ये सब चीजें। तो और अध्यात्म में स्थित हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है। उनकी अभी सारी इच्छा भौतिक नहीं होती, वो अपनी इच्छा अध्यात्मिक बनाते हैं। तो वह योग में सुस्थिर कहा जाता है। एक तरह से देखेंगे तो अर्जुन ने प्रश्न किया था दूसरे अध्याय के 54वें श्लोक में कि स्थित प्रज्ञ क्या भाषा समाधिस्थ के स्थित किम प्रभाषित किम आसेत व्रजेत किम। जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है, जिसकी बुद्धि स्थिर है, तो वो व्यक्ति के लक्षण कैसा है, वो कैसे उठता है, कैसे बैठता है, कैसे बात करता है, उसके बारे में हमने वहां चर्चा की थी। तो एक तरह से देखेंगे तो सेम चीज यहाँ पर बताया गया कि उसके मन को काबू में कर लिया है, मतलब शत्रु मित्रों के समान भाव से देखता है। तो ये सब चीजें बताई है। तो ये चीज हमने दूसरे अध्याय के 62 के श्लोक में तात्पर्य में भी पढ़ा था। कुछ चीजें वहां पर प्रभुपाद जी भागवतम का ये श्लोक, वहां पर भी उसको, उसका संदर्भ में लेते हैं, तो रेफरेंस देते हैं। तो वहां पर बता रहे हैं, साधारण मनुष्य की तुलना तुलना में योगी के कार्य में यह विशेषता है कि वह समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त रहता है, जिनमें मैथुन प्रमुख है। एक पूर्ण योगी अपने मानसिक कार्यों में इतना अनुशासित होता है कि उसे कोई भी भौतिक इच्छा विचलित नहीं करती। यह सिद्ध अवस्था कृष्ण भावना व्यक्तियों द्वारा स्वतः प्राप्त हो जाती है, जैसे कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है।
तो आपको याद होगा हमने 62वें श्लोक में भी, जहाँ पर प्रभुपाद जी बताए थे, दुर्वासा मुनि का उदाहरण दिए थे या शंकर जी का, शिव जी का उदाहरण दिए थे। 61st में, नॉट सेवन, वहां पर भी यही श्लोक उन्होंने दिया था, सवे कृष्ण मन पदार विंदयो वाचाम से वैकुंठ गुणाणु वर्णवे। तो वहां पर भी है, वन हु रिस्ट्रेन द सेंसेस कीपिंग देम अंडर फुल कंट्रोल एंड फिक्सेस हिज कॉन्शियसनेस अपॉन मी इज नोन एज मैन ऑफ स्टेडी इंटेलिजेंस। तो वही चीज इधर भी है। तो बता रहे, सवे मन कृष्ण पदार विंदयोर वाचाम से वैकुंठ गुणाणु वर्णवे करो हरेर मंदिर मार्जना देशु सुतिम चक्रा अच्युत सत्कथोदये मुकुंद लिंगाय दर्शने द्रसो तद्भृत त्याग त्रस्पर्शे असंगमम ध्यानम च तत्पाद सरो सौरभे श्रीमत्तुल्यस्य रसना तदर्पिते पादो हरे शत्रपदान सर्पणे शिरो ऋषिकेश पदा अभिवंदने कामं च दास्येन तु काम काम्यया यथोत्तम श्लोक जनाश्रया रति। तो अम्बरीश महाराज क्या करते थे, सर्वप्रथम अपने मन को भगवान के चरण कमलों पर स्थिर कर दिया, फिर क्रमशः अपनी वाणी को कृष्ण के गुणानुवाद में लगाया। तो अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में कैसे लगाना है, तो उसको उत्तम उदाहरण है अम्बरीश महाराज। तो उन्होंने अपने हाथों को भगवान के मंदिर को स्वच्छ करने में लगाया, कानों को भगवान के कार्यकलापों को सुनने, आंखों को भगवान के दिव्य रूप का दर्शन करने, शरीर को अन्य भक्तों के शरीर का स्पर्श करने, घ्राणेन्द्रियों को भगवान पर चढ़ाए गए कमल पुष्प के सुगंध सूंघने, जीव को भगवान के चरण कमलों में चढ़ाए गए तुलसी पत्र का स्वाद लेने, पांवों को तीर्थ यात्रा करने तथा भगवान के मंदिर तक जाने, सर को भगवान को प्रणाम करने तथा अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छा पूरी करने में लगा दिया। ये सारे दिव्य कार्य शुद्ध भक्ति के सर्वथा अनुरूप है। तो हमारे इंद्रिय तभी हमारे काबू में आएंगे जब उनको भगवान की सेवा में लगा। तो हमारे यहाँ पे लास्ट टाइम एक, हाँ, हमारे एक इवेंट हुई थी संडे को, एक प्रोग्राम किया था, तो उसमें हमारा टॉपिक था इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेक्स इन द लाइफ। मतलब ब्रेक, मतलब जो गाड़ी में जो ब्रेक आती है ना, उसी प्रकार जीवन में भी कई जगह पे हमें ब्रेक लगाना चाहिए। तो हम उसमें चर्चा कर रहे थे ब्रेक मतलब, तो यहाँ पे एक उदाहरण देते हैं कि मानो एक मर्सिडीज बेंज है, आपको दिया जाए कि मर्सिडीज बेंज ले लो, बहुत ही बढ़िया कलर है, बहुत ही बढ़िया सीट है, बहुत ही बढ़िया टावर है, देन स्लाइडिंग रूफ टॉप है, बहुत ही अच्छे अच्छे फीचर है, स्टीरियो और एलेक्सा अवेलेबल है, ठीक है। तो फिर आपको यहाँ पे सबको बोले कि भाई मर्सिडीज बेंज आपके लिए है, तो कितने में से कितने लोग हाँ बोलेंगे? ऑलमोस्ट सारे लोग हाँ बोलेंगे। बाद में बताते बस उसमें एक ही चीज नहीं है, ब्रेक नहीं है, तो बोले नहीं चाहिए। तो ब्रेक मतलब ऐसा नहीं कि उस चीजों को रोकना, सिर्फ रुकना मीन अर्थ नहीं होता है, उसकी स्पीड घटाना सिर्फ अर्थ नहीं होता है, ठीक है। तो कभी कभी, हाँ हाँ, वहां पे प्रश्न पूछते थे कितने लोगों ने बचपन में साइकिल या व्हीकल बिना ब्रेक को चलाया है। अगर साइकिल और व्हीकल हम बिना ब्रेक को चलाते हैं तो कितनी स्पीड से जा सकते हैं हम? कभी हाई स्पीड पे जाएंगे क्या? कभी नहीं जाएंगे। हाई स्पीड में जा ही नहीं सकते अगर ब्रेक के बिना चलाते, तो धीरे धीरे जितना पैर से रोक सकते इतना हम चलाते हैं। तो तो ब्रेक का मतलब होता है गाड़ी को स्पीड पे भगाना। अगर ब्रेक है तो हमें कॉन्फिडेंट है अगर कुछ होगा तो हम रोक लेंगे सही समय पे। तो अगर वो इतनी पावरफुल ब्रेक हमारे पास नहीं है तो हम कभी गाड़ी स्पीड पे नहीं चलाते। ब्रेक का दूसरा अर्थ ये भी होता है कि भाई, जैसे हम ब्रेक लेते हैं लाइफ में, कोई कार्य कर रहे हैं तो ब्रेक लेते हैं मतलब, हमारा जब लंच ब्रेक होता है तो क्या मतलब होता है कि भाई हम कार्य में से ब्रेक लिया और लंच के लिए गए। ब्रेक मतलब ऐसा नहीं कि भाई कार्य में से ब्रेक लिया और ऐसे ही बैठे रहे, वो भी हो सकता है, बट कोई और कार्य में भी एंगेज हो सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हमें भौतिक कार्यों से परमानेंट ब्रेक देना है। ऐसा नहीं कि भाई टेम्पररी ब्रेक देना है, परमानेंट ब्रेक देना है। या तो फिर अगर कोई बाहर जॉब वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि भाई एटलीस्ट
थोड़े समय के लिए अपने भौतिक कार्य में से ब्रेक दे के आध्यात्मिक कार्य में दिन में लगे, एटलीस्ट जो भी है नियम बताए हैं, एटलीस्ट हरि नाम, हरे कृष्णा महामंत्र का जप करे, गीता पढ़े अपने समय के अनुसार, भगवत गीता गीता और भागवतम के प्रवचन सुने, और हफ्ते में एटलीस्ट अगर कोई बाहर फैमिली मैन है, फैमिली वुमन है, तो एटलीस्ट हफ्ते में एक बार मंदिर आए, दर्शन करे, तो ये सब ब्रेक देने चाहिए। ठीक है, अपने रेगुलर कार्य से ब्रेक लेके इस सब चीजों में एंगेज होना चाहिए, नहीं तो उसके बिना कर नहीं सकते। तो अम्बरीश महाराज जी बहुत ही अच्छा उदाहरण है किस प्रकार उन्होंने अपने भौतिक कार्यों में से परमानेंट ब्रेक लिया। तो हम परमानेंट की बात नहीं करें हमारे लिए, बट हाँ एटलीस्ट दिन में कुछ समय और हफ्ते में कुछ समय हम भगवान के मंदिर जाए और करे, और वीकडेज में कुछ जो भी हम जप कर रहे हैं, भगवद गीता भागवतम पढ़ रहे हैं, अगर वो करेंगे तो हम भौतिक कार्यों से धीरे धीरे परमानेंट ब्रेक की ओर आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो बस रेगुलर कार्य चला ही रहेगा। तो कहीं ना कहीं हमें शुरू करना पड़ता है इस सब चीजों के लिए। तो इसका उदाहरण ही अम्बरीश महाराज बहुत ही अच्छी उदाहरण है, उदाहरणीय है उनका। तो यहाँ पर प्रभुपाद ने उनका उदाहरण दिया है, तो बस हम, लेकिन दूसरी ओर बताते हैं कि कुछ लोग होते हैं निर्विशेषवादियों के लिए यह दिव्य व्यवस्था अनिर्वचनीय हो सकते हैं, किंतु कृष्ण भावना बेहद व्यक्ति के लिए यह अत्यंत सुगम एवं व्यावहारिक है। जैसा कि महाराज अम्बरीश की ऊपर वर्णित जीवन चर्चा से यह स्पष्ट हो जाता है, जब तक निरंतर स्मरण द्वारा भगवान के चरण कमलों में मन को स्थिर नहीं कर लिया जाता, तब तक ऐसे दिव्य कार्य व्यवहारिक नहीं बन पाते। तो ये धीरे धीरे आदत लगानी पड़ेगी। जैसे बहुत सारे भक्त होते हैं शुरू शुरू में भक्ति में आने से पहले पूर्ण भौतिक कार्य में लगते हैं, लेकिन शुरू करते एक माला से या तो मंदिर आके, तो एक क्षण उनके जीवन के लिए, कभी कभी मैं सोच रहा हूँ लेट्स कीप अ टॉपिक स्मॉल थिंग्स मेक अ बिग डिफरेंस। कभी कभी सिर्फ ऐसे भगवत गीता को स्पर्श कर लेते, बहुत ही छोटी चीज है, भगवत गीता के एक शब्द पढ़ लेते, बहुत ही छोटी चीज है। कभी कभी एक माला कर लेते हैं, हरे कृष्णा सुन लेते, बहुत ही छोटी चीज है, लेकिन जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव बना के जाती है। स्मॉल थिंग्स मेक अ बिग डिफरेंस। तो जैसे एक आंख का बाल होता है, छोटा सा होता है, लेकिन आंख के अंदर घुस जाए तो बाल यहाँ पर ही शोभा देता है, आंख के अंदर शोभा नहीं देता, तो परेशान कर देंगे। तो उसी प्रकार अगर जीवन में हम एक छोटी सी आदत लगाते हैं, तो जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला देता है। जनताद विप्लव, हृदय के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आता है, बहुत बड़ा क्रांति करके, क्रांति सर उत्पन्न करके जाती है छोटा सा मोमेंट हमारे जीवन में। तो भक्ति ऐसी है, भक्ति कंटेजियस है। भाई एक बार शुरू कर दिया तो उसका यू टर्न नहीं होता कभी भी। तो इसीलिए भाई हमें ये मौका मिलता है तो एटलीस्ट छोटे से अवसर से भी शुरू करना चाहिए। आज ही शिला प्रभुपाद के कोट आया था, तो जो व्यक्ति भगवत गीता का वितरण करता है वो भगवत धाम जाएगा ही जाएगा, उसकी गारंटी। क्योंकि भगवान स्वयं बोले भगवत गीता के 18 अध्याय के 69वें और 70वें श्लोक में, जो गीता का ज्ञान किसी को बांटता है वो भगवान का सबसे प्रिय है। तो अतः भगवान की भक्ति में इन विहित कार्यों को अर्चन कहते हैं, जिसका अर्थ है समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। इंद्रिय तथा मन को कुछ ना कुछ कार्य चाहिए, बिना कार्य नहीं रह सकते। कोरा निग्रह मतलब जस्ट इंद्रियों को दबा के रखना पॉसिबल नहीं है। अतः सामान्य लोगों के लिए, विशेषकर जो लोग संन्यास शास्त्र में नहीं है, प्रमाणित इंद्रियों तथा मन का दिव्य कार्य ही दिव्य सफलता की सही विधि है, जिसे भगवत गीता में युक्त कहा गया है। तो ये चीजें हमें करनी होगी। तो आगे के श्लोक में बताते हैं। तो उनका मन कैसा होता है, अगर उन्होंने क्या प्राप्त कर लिया तब वो योग में सुस्थिर कहा जाता है। तो योग में सुस्थिर अवस्था प्राप्त कर, और वो कैसी स्थिति प्राप्त करता है, तो उसकी स्थिति क्या हो जाती है अगले श्लोक में बताया गया। तो बहुत ही अच्छा उदाहरण है। तो यहाँ पर बताते हैं, यथा दीपो निवास निवासस्तो
निगते सोपमा स्मृता योगिना यच्चित्तस्य युञ्जतो योगम आत्मनः। तो बता रहे हैं कि जिस प्रकार वायु रहित स्थान में, वायु रहित मतलब भाई, हाँ अभी साइंस मत लगाना इधर, हवा के बिना तो अग्नि प्रकट नहीं हो सकती। कहने का मतलब है ज्यादा ऐसे स्टेडी विंड है वहां पर, वो ऐसे हिलाने वाला नहीं। ठीक है, ज्यादा साइंटिफिक ब्रेन यूज मत करना यहाँ पर। तो बोल रहे जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं है, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। मतलब जब एक स्थिर हवा होती है तो क्या होता है, उसमें अग्नि चल रहा है तो ऐसे हिलता डुलता नहीं है। अगर ज्यादा हवा आती है तो अग्नि बुझ भी जाती है। बट स्थिर हवा में जैसा दीपक है, उस प्रकार उसका माइंड, वो दीपक की जो ज्योत है, उसी प्रकार जो योग में स्थिर हो गया है वो व्यक्ति का मन भी वो दीपक की ज्योत के प्रकार है। तो वो आत्मा तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है, वो हिलता डुलता नहीं भाई इधर उधर। उसकी बुद्धि बहुशाखा नहीं है। व्यावसायिक का बुद्धि एक ही करो निंदन, उनकी बुद्धि एक ही जगह पे फोकस्ड होती है, भक्ति बस। बहुशाखा ही अनंता से अव्यवसायी नाम। लेकिन उनकी बुद्धि बहुशाखा में विभाजित नहीं है भाई, ये भी करो ये भी करो ये भी करो। वो नहीं, बस एक दृढ़ एक ही जगह पे उसका फोकस होता है। तो बहुत ही अच्छा उदाहरण है दीपक का। और कभी कभी आपने देखा होगा कि यहाँ पे दो चीज मैं बताना चाहता हूँ कि कभी कभी लोगों को लगता है, जैसे अजामिल था। तो अजामिल की स्टोरी आपको पता होगी। अजामिल ने अजामिल एक ब्राह्मण पुत्र था, बट एक बार उन्होंने देखा कि एक वेश्या और शूद्र एक दूसरे को, मतलब जो मैन एंड वुमन कैन डू, सो दे वर डूइंग सिमिलर थिंग व्हेन ही वाज ऑन द वे, व्हेन ही वाज पासिंग थ्रू, ही सॉ दैट। तो उसका मन विचलित हो गया। तो और तुरंत वो उसके प्रति आकर्षित हो गया। तो ये कथा पता है। लेकिन तो आज हम जाएंगे तो यहाँ पे हर जगह पे ऐसा दिखना मिलता है, तो हम विचलित नहीं होते, हमारा ऐसा पतन नहीं हुआ। तो लोग ऐसा सोच सकते हैं। तो उसको उसको जवाब कैसे दे, तो उसका जवाब देते हैं, मानो एक कुएं का पानी है, बहुत स्थिर है, उसके अंदर पत्थर डालते हैं तो उसके अंदर वेव्स उत्पन्न होते हैं, सर्कुलर वेव्स, आपको पता होगा। ठीक है, तो उसके अंदर हिलचाल आ जाती है। वो हिलचाल इतनी नहीं होती जितनी की, मानो एक व्यक्ति है, तो सॉरी, समुद्र में पानी फेंको, समुद्र में इतनी लहरें आती है, पानी फेंको तो पानी से जो पत्थर फेंकने से जो लहरें आती है, उससे क्या समुद्र के लहरी पे कोई प्रभाव बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। तो मतलब हमारा मन ये समुद्र की भांति है। समुद्र की भांति मतलब इतना, उसके अंदर इतने वेव्स आते रहते हैं कि भाई थोड़ा बहुत छोटा पत्थर फेंक दे तो कोई उसका इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि पहले से इतनी उथल पाथल चल रही है मन के अंदर। जो योगी होता है उसको छोटी चीज डिस्टर्ब कर सकती है, क्योंकि वो हमेशा शांत होता है। तो हमारा यहाँ पर बेसिकली एकदम स्थिर होना चाहिए कि भाई ये सब चीजों से विचलित नहीं होना चाहिए। भाई बाद में पत्थर भी डाला जाए तो उससे भी वो विचलित नहीं होना चाहिए। तो ये स्थिरता की बात है। उस समुद्र वाली स्थिरता नहीं भाई, उसमें अंदर इतनी तूफान है कि पहले से इतनी तूफान है कि पत्थर फेंका फिर भी उसके अंदर पत्थर कुछ हिला नहीं पाता, तूफान ही इतनी है। तो हमें वो वाली स्थिरता नहीं चाहिए, वो अलग स्थिरता है। ठीक है, तूफान, तूफान से भरी हुई स्थिरता है, मतलब तूफान आते ही रहते हैं, तूफान आने जाने की स्थिरता है, मतलब स्टेडी है, मतलब आते ही रहते हैं जाते रहते हैं, आते रहते जाते रहते, रेगुलर इंटरवल पर। तो वो भी एक स्थिरता, एक साइकिल बन जाता है, स्थिरता कहते हैं। ऐसी स्थिरता नहीं, हमें ऐसी तूफान वाली स्थिरता नहीं चाहिए। यहाँ पे एक दीपक की भांति शांत मन वाली स्थिरता चाहिए। तो उसके बारे में चर्चा की, तो उनका मन ऐसा हो जाता है। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने आराध्य देव के चिंतन में उसी प्रकार अविचलित रहता है जिस प्रकार बाहिर स्थान में एक दीपक रहता है। तो उसके बारे में बताया है। तो आगे के 4 श्लोक में भगवान बता रहे हैं, यत्रो परम
यत्र उपरम मत्ते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति सुखम आत्यंतिकम यत्तद् बुद्धिं ग्राह्यमिति इन्द्रिय वेति यत्र न चैवायं स्थितस्य लति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं तथा यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्या दुःखसंयोगं वियोगम योग संहिता। तो बता रहे हैं सिद्धि की अवस्था में जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योग अभ्यास के द्वारा मानसिक क्रियाओं से पूर्णतः संयमित हो जाता है। तो वही जो छठे अध्याय का 18 श्लोक में बोला, इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकते हैं। मतलब उनको पता लगता है कि मैं कौन हूँ, मैं भाई ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ, तो मेरा कर्तव्य है भगवान की सेवा करना। ठीक है, और अपने आप में आनंद उठा सकता है। तो उस आनंदमय स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित हो रहता है। क्योंकि जैसे ना, इन द मटेरियल वर्ल्ड मैन इज बिहाइंड वुमन, वुमन इज बिहाइंड मैन। तो एक दूसरे को मतलब मैन इज अट्रैक्टेड बाय वुमन, वुमन इज अट्रैक्टेड बाय मैन जनरली, नॉट फॉर अदर थिंग्स बट। तो ये स्थिति है। हम्म, तो मानिए आपको किसी से पैसा मांगना है, तो किससे पैसा मांगोगे? भिखारी से पैसा मांगोगे, या जो पैसे वाला उससे पैसा मांगेंगे, या फिर बैंक से लोन लेंगे? किससे लेंगे? कौन पैसा दे सकता है? ये प्रश्न बनता है। तो भिखारी से भी पैसा मांगेंगे तो दे देंगे, उसके पास जितना होगा इतना। 10 रुपये होगा तो 10 देगा। मानो भिखारी मतलब ऐसा नहीं कि वो पीछे करोड़ रुपए है और आगे भीख मांगने का दिखावा कर रहा है। भिखारी मतलब सच में जिसके पास कुछ नहीं है, और भीख मतलब और फिर भी उस भौतिक इच्छा है उसको पूर्ण करने की, ऐसी स्थिति की बात कर रहा हूँ। सॉरी मैं शब्द यूज प्रयोग कर रहा हूँ तो माफ कीजिएगा। लेकिन तो उसके पास जितना होगा वो देगा। 10 रुपये होगा दे देगा, 100 रुपये होगा दे देगा। लेकिन आपको चाहिए 10,000 15,000, तो किसे मांगोगे? दोस्त से मांग सकते हैं जो जॉब कर रहे हैं, वो कर रहे हैं वो भी। अगर आपको चाहिए 4-5 लाख, तो वो भी मांग सकते हैं अगर रिलेशन अच्छा है तो घर से। या तो फिर बैंक से लोन लेना पड़ेगा। अगर आपको चाहिए 30-40 लाख, तो बैंक से लोन लेना पड़ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपको सामने वाला व्यक्ति इतना ही खुशी दे सकता है जितना खुशी उसके पास हो सकती है। आपको सामने वाला इतना ही पैसा दे सकता है जितना उसके पास कैपेसिटी है, उससे ज्यादा नहीं दे पाएगा। तो भौतिक जगत में कि पुरुष कोशिश कर रहा है कि स्त्री से सुख प्राप्त करे, स्त्री कोशिश करे कि पुरुष से सुख प्राप्त करे। बट मैं कहीं तो पढ़ रहा था चैतन्य चरितमृतम में कि ये जो भौतिक शरीर है अंधकार से भरा हुआ है। अंधकार से भरा मतलब जिसके अंदर कोई पूरी अज्ञानता से भरा हुआ है, तो उसमें सुख देने की कोई कैपेसिटी होती ही नहीं। थोड़ी बहुत होती है, जितना हमें चाहिए इतना सुख वहां से प्राप्त नहीं हो सकता। तो ये टेंडेंसी है कि भाई पुरुष स्त्री से सुख प्राप्त करने की कोशिश करे, उधर से प्राप्त करना है, तो वही वो कभी इसलिए पूर्ण होती ही नहीं। इसलिए हम प्रभुपाद ने एक बहुत ही अच्छा किताब लिखा है, कृष्णा द रिजर्वियर ऑफ ऑल प्लेजर। हमारे सारी जो सुख है वो कृष्ण से ही हम पूर्ण कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर सुख भी अनलिमिटेड अवस्था में है, आ- ज्ञान भी अनलिमिटेड अवस्था में है। और वो हमेशा, अगर हमें यहाँ पे कोई सुख देता है तो वो परमानेंट नहीं है, थोड़े समय के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। अगर कोई है तो उसके पास थोड़ा लंबा समय रहता है, तो उसके पास देने की कैपेसिटी नहीं है। तो कृष्ण के पास ये तीनों चीज है। क्या? सत चिद आनंद, वो इटरनल है, शाश्वत है। चिद मतलब फुल ऑफ नॉलेज है, और ब्लिस मतलब हमेशा आनंददायी है। तो अगर हम आत्मा, क्या बोलते हैं यहाँ पे शब्द उपयोग किया है कि जो आत्मा रमा हो जाते हैं, जिसका ध्यान अंतर्मुखी हो जाता है, कि अपनी पहचान हो जाती है जिस व्यक्ति को, कि तो क्या होता है वो दिव्य सुख की अवस्था में
अपने आप में आनंद उठा सकता है। मतलब इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है। मैं कौन हूँ देख सकता है, वो भगवान का दास है, भगवान का अंश है, वो शरीर नहीं है, आत्मा है। इसलिए उसका कार्य, उसके उसका फर्ज है कि वो भगवान की सेवा करे, और सेवा करने में उसका सुख है, उसका वो उनको अनुभव हो जाता है। उस आनंदमय स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम सुख प्राप्त कर सकता है। भौतिक इंद्रियों द्वारा हम असीम सुख प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि भौतिक इंद्रिय भी अपूर्ण है। तो यहाँ यहाँ पे प्रभुपाद अच्छी से बताते हैं एक चीज जगह पे, भाई हम हमारे पास दो हाथ है और कृष्ण के पास 1000 हाथ है। अगर कृष्ण हमसे कुछ लेना चाहे तो हम उनको रोक नहीं सकते, क्योंकि उनके पास 1000 हाथ है। मानो कृष्णा में कुछ देना चाहता है तो कृष्ण के पास 1000 हाथ है, हमारे पास 2 हाथ है। तो कृष्णा में कुछ देना चाहेंगे तब भी हम हैंडल नहीं कर पाएंगे। कृष्ण के एम्पावरमेंट जब तक हम कृष्ण भगवान में एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी नहीं देते, तब तक हम उसको हैंडल ही नहीं कर सकते, उसको हम काबू ही नहीं कर सकते। तो हम जीवन में खुशी इनसे ही प्राप्त कर सकते हैं जिसके पास सुख देने की कैपेसिटी हो। तो सुख देने की कैपेसिटी, हाँ, दूसरे जीवात्माओं में है, लेकिन पूर्ण अवस्था में नहीं है जितनी हमें चाहिए। वो सिर्फ हमें भगवान से प्राप्त हो सकती है। इसलिए हम बताया है कि अगर हम इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। और वो कौन अपने आप को देख सकता है, मतलब उनको पता लगता है मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। वापस तीसरी बार रिपीट कर रहा हूँ, और मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, तो मैं भगवान का अंश हूँ। जो भगवान कौन है? सच्चिद आनंद शाश्वत है, ज्ञान से परिपूर्ण है, और ब्लिस मतलब हमेशा आनंददायी है। जो आनंददायी रहता है वही हमें आनंद प्राप्त कर सकता है, आनंद प्रदान कर सकता है। तो हमें, और हमारा कर्तव्य इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम भगवान की सेवा करें, और हमारा भगवान की सेवा करने में ही हमारा सुख है। अगर दूसरे जीवात्माओं की भी सेवा करना है तो भगवान को केंद्र में रख के ही करना पड़ेगा। अगर तो भी अगर सिर्फ भगवान को केंद्र में रख के बिना दूसरे जीवों की सेवा करेगा तो टेम्पररी सुख मिलेगा, लेकिन बाद में उसका भी, क्योंकि वो जिसकी सेवा कर रहे हैं वो भी शाश्वत है नहीं। उनका अंत होगा तो सेवा का भी अंत हो जाएगा, सुख का भी अंत हो जाएगा। तो इस आनंदमय स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विफत नहीं होता, और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। तो ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता। यह निस्संदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। तो अपने आप को पहचान लेना, वो पहचान के उसके ऊपर कार्य करना ही वास्तविक रूप से क्या है? मुक्ति है। तो योग अभ्यास में मनुष्य भौतिक धारणाओं से क्रमशः विरक्त हो जाता है, यह योग का प्रमुख लक्षण है। इसके बाद वह समाधि में स्थित हो जाता है, जिसका अर्थ होता है कि दिव्य मंत्र बुद्धि के द्वारा योगी अपने आप को परमात्मा समझने का भ्रम ना करके परमात्मा की अनुभूति करता है। अपने आप को परमात्मा नहीं, लेकिन अपने आप को परमात्मा का अंश समझता है। योग अभ्यास बहुत ही कुछ पतंजलि की पद्धति पर आधारित है। कुछ अप्रामाणिक भाष्यकार जीवात्मा तथा परमात्मा में अभेद स्थापित करने का प्रयास करता है, और अद्वैतवादी इसे मुक्ति मानते हैं। मतलब हम, कुछ लोग बोलते हैं कि हम ही भगवान हैं, और वही जब हम भगवान बन जाते तो वो मुक्ति है, लेकिन वो नहीं, वो सही नहीं है। किंतु वे पतंजलि की योग पद्धति के वास्तविक प्रयोजन को नहीं जानते। पतंजलि पद्धति में दिव्य आनंद को स्वीकार किया गया है, किंतु अद्वैतवादी इस दिव्य आनंद को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उनमें भ्रम है कि इससे कहीं उनके अद्वैतवाद में बाधा उपस्थित हो जाए। ठीक है, तो अद्वैतवादी ज्ञान तथा ज्ञाता के द्वैत को नहीं मानते, किंतु इस श्लोक में दिव्य इंद्रियों द्वारा अनुभूति दिव्य आनंद को स्वीकार किया। तो इस प्रकार यहाँ पे, मतलब भगवान ये दिव्य, क्या बोलते हैं, योगारूढ़ स्टेज, सॉरी, योग की पूर्णता के कुछ लक्षण बताए कि क्या क्या होता है।
तो आगे के श्लोक में योगा रूट स्टेज पर कैसे पहुंचना है उसके बारे में 24वें और 25वें श्लोक में बताया गया है। तो उसकी चर्चा हम कल करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।